दुनिया को देखने का मजा इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन स्पेस में जाकर रहना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस में जाकर किए जाने वाले अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, लिक्विड्स इन स्पेस। दोस्तों, जमीन पर जब आप किसी लिक्विड को खोलकर नीचे गिराते हैं तो वो हर तरफ फैल जाता है, लेकिन क्या हो अगर किसी लिक्विड को वेटलेस कंडीशन यानी कि स्पेस में गिराया जाए। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही जरूरी था क्योंकि इसके रिजल्ट से फ्यूचर स्पेस शिप्स को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं इसे एक एस्ट्रोनॉट थॉमस पेस्क्विट ने परफॉर्म किया था। इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2 कैप्सूल में पानी भरा और इसे रोटेट करने लगे। ये लिक्विड बहुत ही ऑड तरीके से मूव कर रहा था और बहुत ज्यादा थिक हो गया था। इसके अलावा अगर इसे ओपन छोड़ा जाए तो ये कोई जादू लगता है। ये पानी हवा में फ्लोट होता रहता है और सोचने की बात ये है कि एस्ट्रोनॉट्स हैंड्स और फेस कैसे वॉश करते होंगे, और इससे भी इरिटेटिंग थॉट ये है कि ये लोग वॉशरूम में क्या करते होंगे। नंबर 7, फायर। दोस्तों, हम में से हर कोई जमीन पर चंद लकड़ियां जमा करके आग लगा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर स्पेस में जाकर आग जलाने की कोशिश की जाए? क्या ये पॉसिबल है? वेल, साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगाने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने माइक्रोग्रेविटी में मुख्तलिफ फ्यूल्स का इस्तेमाल करके आग जलाने की कोशिश की। ये लोग देखना चाहते थे कि आग जमीन से अपर एटमॉस्फेयर पर कैसा बिहेव करती है। इस मकसद के लिए एक स्पेशल यूनिट तैयार किया गया और इसे ओपन स्पेस में भेजा गया। इस एक्सपेरिमेंट को फ्लेक्स का नाम दिया गया और इसका रिजल्ट रियली अनबिलीवेबल था। स्पेस में आग लगने की बजाय एक जेली बन गई। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने जब एक कैंडल स्पेस स्टेशन के अंदर जलाई तो कैंडल को आग लग गई। ये फ्लोटिंग फायर सच में देखने लायक थी। नंबर 6, स्पीड इन स्पेस। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस में स्पेस स्टेशंस को खला में मूव होते देखा होगा। अगर नहीं देखा तो ये स्पेस स्टेशन कुछ ऐसे मूव होते नजर आते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये स्लो स्लो रेंग रहे हों, और इन स्पेस स्टेशंस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स भी बिल्कुल पीस फील करते हैं। जबकि अगर कोई चीज फास्ट जा रही हो तो इंसान को फोर्स फील होती है। दुनिया के तेज तरीन जेट्स भी 917 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्लो मोशन में चलने वाले स्पेस स्टेशन कितनी स्पीड में ट्रेवल करते हैं? वेल, इनकी नॉर्मल स्पीड 28,000 किलोमीटर फी घंटा होती है। सुनने में ये अनबिलीवेबल लगता है, पर ये हकीकत है। असल में इनके नीचे जमीन 1 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर का फासला तय कर रही होती है। एस्ट्रोनॉट्स को ये स्पीड इसीलिए फील नहीं होती क्योंकि जमीन पर हवा जेट्स या फिर किसी भी स्पीड से आने वाली चीज को रोकती है, जबकि स्पेस में हवा ही नहीं होती, इसीलिए इन्हें कुछ भी फील नहीं होता। नंबर 5, डिजीनेस। दोस्तों, आप सबने बचपन में एटलीस्ट एक दफा तो ऐसा किया होगा कि आप सर्कल में घूमे होंगे और इसके बाद तो एक जगह खड़ा रहना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतना घूमने के बाद शदीद चक्कर आते हैं। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। दुनिया के जितने भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं इन्हें वहाँ सर में शदीद दर्द होता है, और ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि इंसानी जिस्म ग्रेविटी के बगैर रहने का आदी नहीं होता। साइंटिस्ट के मुताबिक शुरू में स्पेस में जाकर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ब्रेन यूज टू हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। टिम पीक एक एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में जाकर एक्सपेरिमेंट किया कि अगर बॉडी को सर्कल में घुमाया जाए तो क्या चक्कर आएंगे। टिम एक बॉल की शेप में 2 मिनट तक लगातार घूमते रहे। इनके पार्टनर इन्हें लगातार घुमाते रहे। अगर ऐसा जमीन पर किया जाए तो चक्कर से बुरा हाल होगा, लेकिन स्पेस में इंसान को चक्कर ही नहीं आते। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, ग्रोइंग प्लांट्स। दोस्तों, दुनिया भर में किसी भी जमीन पर प्लांट्स को उगाया जा सकता है। अर्थ पर कुदरती मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन और हर वो चीज मौजूद होती है जिससे पौधा ग्रो करता है। लेकिन क्या हो अगर स्पेस में जाकर प्लांट्स उगाने की कोशिश की जाए? वेल, एस्ट्रोनॉट्स 1974 से स्पेस में प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक स्पेस में हर तरह की खाने की चीजें लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता जो कि सालों खाई जा सके। तो अगर ऐसा हो कि स्पेस में वेजिटेबल्स उगाई जा सके तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी और खाना भी मिलेगा। 1974 से आज तक ये स्पेस में प्लांट्स ग्रो करने में बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मकसद के लिए शुरू में मिट्टी नहीं बल्कि एक खास जेली का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्लांट को पानी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। स्पेस गार्डनिंग के लिए पौधों को स्पेशल चैम्बर्स में रखा जाता है जिनमें टूल्स और लाइटिंग से इनकी देखभाल की जाती है। इन प्लांट्स को ग्रो करने के कई तजर्बे कामयाब हो चुके हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 3, परसेप्शन ऑफ टाइम। दोस्तों, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की थी कि इंसान जितना
जितना तेज ट्रेवल करता है टाइम इतना ही स्लो हो जाता है। एस्ट्रोनॉट्स क्योंकि ऑर्बिट में लंबा अरसा स्पेंड करते हैं तो जब ये जमीन पर वापस आते हैं तो ये दुनिया पर मौजूद लोगों से कम एज के होते हैं। लेकिन एक और सवाल ये पैदा होता है कि स्पेस में इन लोगों को टाइम का कैसे पता चलता है। जमीन पर तो हम जिस भी इलाके में हो लोकल टाइम को देखकर घड़ी सेट कर सकते हैं, लेकिन स्पेस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स क्रू के मुताबिक माइक्रोग्रेविटी में टाइम प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ माह पहले साइंटिस्ट ने एस्ट्रोनॉट्स को वर्चुअल रियलिटी इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ सिमुलेशन से टाइम प्रिडिक्ट करने के लिए कहा। इस एक्सपेरिमेंट का फिलहाल तक कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स विजुअल क्लूज की मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, बूमरैंग। दोस्तों, बूमरैंग एक ऐसा टॉय है जो कि लकड़ी का बना होता है। इसकी शेप ऐसी होती है कि जब यूजर इसे थ्रो करता है तो ये घूमकर इसके पास वापस आ जाता है। कई दफा तो ये वुडन डिवाइस वेपन्स के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। एस्ट्रोनॉट्स ने इस बूमरैंग को स्पेस में चेक करने का फैसला किया। एक जापानी एस्ट्रोनॉट नोरिशिगी केनाई ने ये टास्क पूरा किया। इन्होंने लकड़ी से बनी बूमरैंग की बजाय पेपर से बनी बूमरैंग का इस्तेमाल किया। इसका मकसद ये था कि ये डिवाइस स्पेस स्टेशन के पार्ट्स को डैमेज ना कर दे। जब केनाई ने इन्हें थ्रो किया तो ये घूमकर वापस आने के बजाय दूसरी डायरेक्शन में चली गई और ऑफ कोर्स इसकी वजह लैक ऑफ ग्रेविटी थी, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने ये ट्राई किया। नंबर 1, विजन इन स्पेस। दोस्तों, स्पेस में जाने वाले लोगों की लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग होती है। दुनिया में सिर्फ वही लोग स्पेस में जा पाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और ब्रेव हों। लेकिन ये ताकत बॉडी बिल्डिंग के जरिए मसल्स बनाने से नहीं आती। इसके लिए बहुत ही हौसला चाहिए। कुछ अरसे पहले साइंटिस्ट ने नोट किया कि एस्ट्रोनॉट्स जो कि स्पेस में जाते हैं इनकी आंखें कमजोर हो रही हैं। कई एस्ट्रोनॉट्स ने इस बात की कंप्लेन की। असल में पहले ये बीमारी मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे वैसे वैसे इनकी आंखें कमजोर होती गई। इन्होंने जब इस पर एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि ऐसा ह्यूमन आई बॉल के ज्यादा देर वेटलेसनेस में रहने और फ्लूइड फ्लो की वजह से होता है। फिलहाल तक साइंटिस्ट के पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस पर कई सालों से रिसर्च जारी है। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए